So in this we will see your next case, case 2, when non-disjunction takes place at meiosis 2. When non-disjunction occurs at meiosis 2. So basically तब क्या होता है, जब अगर non-disjunction अगर आपकी meiosis 2 पे होती है, ठीक है। देखो नॉर्मली वही है, वी हैव ए सेल, ठीक है। सो वी हैव लाइक 2 क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे हमने ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम शो कर दिए, ठीक है। सेम वे G1 देन S। सो एज वी नो एस फेज में क्या होती है आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है। देन वी हैव G2, ठीक है। देन अगेन वही meiosis 1, ठीक है। तो meiosis 1 में एज वी नो जो आपका प्रोफेज 1 होता है दैट इज बेसिकली योर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में आपकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ी थी लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस। सो एज वी नो ड्यूरिंग बेसिकली जो आपका ये प्रोफेज 1 होता है, इसमें आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिकली आपस में पेयर करते हैं और उनमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दे पेयर और उनके बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें meiosis 1 के टाइम पे नोड डिजंक्शन हुई थी, बट यहाँ पर आपकी नॉर्मली जैसे इनके बीच में एक्सचेंज हो गया और ये आपके सेपरेट हो गए, ठीक है ना। तो वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम आपके सेपरेट नहीं हो पाए थे, बट इन दिस केस आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जैसे ये रेड वाले का कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम पे चला गया और ब्लैक वाले का मान लो कुछ पार्ट इस पे चला गया, ठीक है। तो इसमें आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ meiosis 1, ठीक है, meiosis 1 के बाद एक क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, ठीक है, और आपका जो सेकंड वाला बेसिकली क्रोमोसोम है वो सेकंड सेल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर meiosis 1 जो है वो नॉर्मली हो रही है, ठीक है। तो जैसे ये इसका कुछ पार्ट इस पे चला गया था और इसका कुछ पार्ट इस पे चला गया था, ठीक है। सो meiosis 1 जो है वो यहाँ पे नॉर्मली हो रही है। अब यहाँ पर नॉन डिजंक्शन कब होती है, अगर meiosis 2 पर होती है तब क्या होता है, ठीक है। तो लाइक यू हैव दिस सेल, ठीक है। तो ऑब्वियसली मान लो इस सेल में मैं दिखा रहा हूँ कि meiosis 2 पे नॉन डिजंक्शन हो रही है। इट मींस दैट योर सिस्टर क्रोमैटिड्स विल नॉट बी एबल टू सेपरेट, देन व्हाट विल हैपन, ये दोनों एक ही सेल में चले गए, ठीक है, और एक सेल में कुछ भी नहीं गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो एक में ही चले गए, ठीक है। तो दोनों एक में चले गए तो ये हो गया 24, ये हो गया 22, ठीक है। बट द सेकंड सेल जो है वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, ठीक है। जो सेकंड वाला सेल है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो उसके अंदर जैसे ये एक क्रोमोसोम एक में, दूसरा दूसरे में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो पेरेंटल बनते हैं, ठीक है। जैसे मतलब नॉर्मली जब भी आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है दो पेरेंटल और दोनों नॉन पेरेंटल बनते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर चलो नॉन डिजंक्शन है, इसके अंदर आपका 23, इसके अंदर 23, ठीक है। सो व्हेन नो डिजंक्शन अकर्स एट meiosis 2, जैसे meiosis 1 तो नॉर्मली हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, बट आउट ऑफ द टू सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ meiosis 1, ठीक है, वन ऑफ द सेल, जैसे दिस इन दिस सेल योर सिस्टर क्रोमैटिड्स विल नॉट बी एबल टू सेपरेट, तो दोनों एक में चले गए, एक में कुछ भी नहीं गया। सो दिस इज n+1, दिस इज n-1, बट द अदर सेल which is formed after completion of meiosis 1, उसमें meiosis 2 नॉर्मल हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना meiosis 2 is basically इक्वेशनल डिवीजन, जैसे माइटोसिस होता है, ठीक है। तो ये आप ऑब्वियसली क्या आपके n एंड n, ठीक है। सो अगर नॉन डिजंक्शन meiosis 2 पे होती है तो n भी बनता है, n+1 भी बनता है और n-1 भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब हमने बात करी थी अगर नॉन डिजंक्शन meiosis 1 पे होती है, ठीक है, तो आपका सिर्फ n+1 बनता है या n-1 बनता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन नॉन डिजंक्शन एट meiosis 1 का मतलब क्या है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं कर रहे। जब होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं सेपरेट कर रहे तो इसका मतलब क्या आपका कि जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं करते तो
n+1 और n-1 बनता है, बट नॉन डिजंक्शन एंड म्योसिस 2 का मतलब क्या है? म्योसिस 1 तो नॉर्मली कंप्लीट होगी, बट योर सिस्टर क्रोमैटिड्स विल नॉट बी एबल टू सेपरेट इन वन ऑफ द सेल। नॉर्मल आप इस सेल में तो नॉर्मल चल रहा है, बट इस सेल के अंदर आपका बेसिकली जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं कर पाए, तो इस केस में हैप्लॉइड भी बन सकता है और n+1 और n-1 भी आपका बन सकता है।